सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन करता हुआ नहीं बताया जाता, बल्कि सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। मतलब वो एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन जो एक्शन को परफॉर्म करता है सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो फिर तो वो टेंस का सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। तो आज हम खास तौर से आज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे यूज किया जाता है। और बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आप कभी सेंटेंस बना नहीं सकते इस तरीके के। तो यू शुड जस्ट बी केयरफुल। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। Okay, so can you see the screen? Say yes or no. Hello? Yes, sir. All right. तो यहाँ देखें, पहले मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा सारी चीजें। यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, पहले मैं बता दूं आपको। पहला सेंटेंस है, वो दुकान खुली हुई है। यहाँ देखें, इस पे ध्यान दें, खुली हुई पे ध्यान दीजिएगा। खुला हुआ, खुली हुई, खुले हुए, इस वर्ड पे आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा। सेकंड सेंटेंस है, सब्जियां कटी हुई हैं। कटी हुई, कटा हुआ, कटे हुए, हिंदी में इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं। थर्ड सेंटेंस है, ये धनिया पिसी हुई है। पिसी हुई, पिसा हुआ, पिसे हुए, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये है, पैन फर्श पर पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ, पड़ी हुई, पड़े हुए, इस पे ध्यान दीजिएगा आप खास तौर से। ये सारे सेंटेंसेस जो है सिंपल सेंटेंसेस ही हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है, बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। लेटा हुआ, लेटी हुई, लेटे हुए, कुछ भी हो सकता है, एक ही बात है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि टेबल पर कपड़ा बिछा हुआ है। बिछा हुआ, बिछी हुई, बिछे हुए, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरा पैर सूजा हुआ है। सूजा हुआ, सूजी हुई, सूजे हुए, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दीवार पर कुछ चिपका हुआ है। चिपका हुआ, चिपकी हुई, चिपके हुए, ठीक। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिंदी में तो हम चिपकी हुई भी यूज करते हैं, चिपका हुआ भी यूज करते हैं, चिपके हुए भी यूज करते हैं, डिपेंड ऑन द कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, जो भी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कपड़े बुने हुए हैं। बुने हुए, बुनी हुई, बुना हुआ, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक आदमी मरा हुआ है। मरा हुआ, मरी हुई, मरे हुए, कुछ भी हो। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हर जगह थूका हुआ है। थूका हुआ, थूके हुए, ये भी। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो मैंने एरो से रेड लाइन किया है, खुली हुई, कटी हुई, पिसी हुई, पड़ा हुआ, लेटा हुआ, बिछा हुआ, सूजा हुआ, चिपका हुआ, बुने हुए, मरा हुआ, थूका हुआ, वगैरह। ये सारी एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आप वर्ब की 90% केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इस चीज को बताने के लिए कि खुला हुआ, खुली हुई, या फिर पिसा हुआ, पिसी हुई, इसको बताने के लिए आप, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मैंने कहा 90% केसेस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इस बात को बताने के लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है 10%। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या एक्सेप्शन है, उनको आप याद करना है। अदरवाइज जो रूल है, जनरल रूल, कि आप इस चीज को बताने के लिए 90% केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा। सो इज दैट क्लियर सो फार? ये सारी चीज समझ आई? से यस और नो? आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. अब हम चलते हैं आगे, देखें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। तो आज बेसिकली हम सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रयोग को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए, पिसा हुआ। ये एक वर्ड है हिंदी में, पिसा हुआ। तो पिसा हुआ, इसको इसको जानने के लिए आपको इसके वर्ब पे जाना होगा कि पिसा हुआ पीसना से ही बना है। ठीक है, पीसना। और पीसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राइंड बोलते हैं, ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब पीसना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म भी होती है ग्राउंड। तो ये जो पिसा हुआ वर्ड है ना, हिंदी वाला, ये जो देख रहे हैं, पिसा हुआ, पिसी हुई, पिसे हुए, इसको बताने के लिए, इस पूरे वर्ड को बताने के लिए, ये जो आपके सामने ये पिसा हुआ, पिसी हुई है, आप इस केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी ये वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म, ग्राउंड। ठीक। ग्राउंड का मतलब मैदान भी होता है, लेकिन ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो नाउन है। तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे इस बात को बताने के लिए। इज दैट क्लियर? ये समझ आया सबको? सही है, सुनो। हेलो, Yes, क्लियर sir. है? हाँ।
हाँ, तो अभी मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा सेंटेंस। अब यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस है टूटा हुआ। तो ये जो टूटा हुआ है इसको इसके लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है। लेकिन थर्ड फॉर्म तक जाने के लिए आपको उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट का पता विंडो। होना चाहिए। ये जो टूटा हुआ है वो क्रिया यानी वर्ब टूटना से ही तो बना है ना, टूटना। सो टूटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेक बोलते हैं। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। यानी कि टूटा हुआ, ये जो वर्ड है टूटा हुआ, इसके लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और वो होती है ब्रोकन। ठीक है, अभी सेंटेंस पे हम जाएंगे कैसे बनाना है इसको। तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं? से यस और नो? हाँ जी, यस सर। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब ये सिंपल सेंटेंस में तरीका क्या होता है आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। वो होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता है, इसमें मेन वर्ब होती नहीं है। अगर मेन वर्ब होती भी है तो सब्जेक्ट उस काम को करता हुआ नहीं बताया जाता है, सिर्फ उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है बस। यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट के स्टेट को बताता है, कि स्टेट का मतलब अवस्था को बताता है। यानी ये बताता है कि किस बारे में, किस अवस्था में बात हो रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। ये सिंपल सेंटेंसेस होता है। और जिसमें सब्जेक्ट एक्शन करता है वो तो टेंस का सेंटेंस हो जाता है, जिसको आप आगे सीखेंगे इस टॉपिक के बाद। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होता है इसमें। और प्रेजेंट की दो कैटेगरीज होती हैं, पास्ट की दो कैटेगरीज होती हैं, फ्यूचर की भी दो कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 1, जिसकी पहचान होती है हूं प्रेजेंट सेंटेंस में, सिंपल। जिसके लिए आप ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। इसका कहाँ करते हैं, एम का कहाँ करते हैं, आर का कहाँ करते हैं, किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सिंपल है। आप इस ऑक्सिलरी के फौरन बाद आप नॉट का यूज करेंगे, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, सिंपल। और फिर जो भी सेंटेंस में आता है आप उस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से पास्ट का है। और पास्ट में क्या है, इसकी पहचान होती है था, थे, थी, ठीक। और इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब आप वॉज, वर का यूज करेंगे। और वॉज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, वॉज नॉट, वर नॉट, इस तरीके से। और कैटेगरी, फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 में आप क्या करेंगे, इसकी पहचान होगी गागे की सेंटेंस के आखिर में, अंत में, वाक्य के। और इसके लिए आप ऑक्सिलरी वर्ब विल बी का यूज करेंगे। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट बी का यूज करेंगे। याद रहे, नेगेटिव बनाने के लिए विल और बी के बीच ही नॉट का यूज करना है, विल नॉट बी, विल बी नॉट मत कर देना। तो ये है। और इसकी सेकंड कैटेगरी है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले हम चलते हैं इस सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ देखें आपके सामने ये सेंटेंसेस हैं, हम सीधे यहीं आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, अभी बहुत ध्यान से देखना है आपको ये पूरा। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है आपके पास, ये मसाले पिसे हुए हैं, ठीक है, ये मसाले। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नजर आपको सबसे आखिर वर्ड पे डालना है हो हूं, यानी कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरा स्टेप, सब्जेक्ट, इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, पिसे हुए, ये वर्ब है, पिसे हुए, ठीक है। जिसके लिए आप इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, यानी किसके बारे में बात हो रही है, यानी कौन पिसे हुए, क्या पिसे हुए। तो आपके पास जवाब आएगा, ये मसाले पिसे हुए हैं। तो ये जो ये मसाले है ना, इसकी बात हो रही है, तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये मसाले। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट होगा, दीज स्पाइसेस, ये मसाले, ठीक है। अब जब आपको ये पता चलेगा दीज स्पाइसेस, चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब इज का नहीं बल्कि आर का यूज करेंगे, ये भी क्लियर है। दीज स्पाइसेस आर, और ये जो वर्ड बचता है पिसे हुए, पिसी हुई, पिसे हुए, इसके लिए आपको इसकी वर्ब पे जाना पड़ेगा, पीसना, जिसको ग्राइंड बोलते हैं। यहाँ देखिए ग्राइंड। तो हमें हमें तो ये देखना है ना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए, पिसा हुआ, उसके लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जिसे आप बोलते हैं ग्राउंड। यानी दीज स्पाइसेस आर ग्राउंड, ये मसाले पिसे हुए हैं। ये क्लियर है सबको? सही है, सुनो। हाँ जी, यस सर। हेलो, ओके। अब इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखें। दूसरा सेंटेंस है, वो खिड़की टूटी हुई है। तो आपको स्टेप फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले आखिर में नजर डालनी है वाक्य के अंत में, है हूं, यानी कि प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है।
फर्स्ट कैटेगरी है, उसके बाद आपको वर्ब देखना है। वर्ब है टूटी हुई, यानी टूटने से बना है और टूटने को ब्रेक कहते हैं। तो ये आप फीड कर लीजिए माइंड में। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या टूटी हुई है, वो खिड़की ये टूटी हुई है, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है। तो वो खिड़की को आप सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करेंगे सेंटेंस में, दैट विंडो, वो खिड़की। और उसके बाद चूंकि ये दैट विंडो जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर नाउन है, यानी कि एक ही खिड़की है, तो आप उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब इज का यूज करेंगे, आर का तो नहीं करेंगे। विंडोज होता तो आप करते यार, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता। तो इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो यू हैव टू यूज इज हियर, इसका यूज करेंगे। और फिर उसके बाद जो ये टूटी हुई है ना, टूटी हुई, टूटा हुआ, टूटना जो कि एक वर्ब है ब्रेक, देखें टूटा हुआ को आप ब्रेक मतलब तोड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म ब्रोक, और थर्ड फॉर्म हमें चाहिए टूटी हुई टूटा हुआ को दिखाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोक। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, दैट विंडो इज ब्रोकन, यानी वो खिड़की टूटी हुई है। ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये भी क्लियर है, से यस और नो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाँ ध्यान से देखिएगा तभी बना पाएंगे इस तरह के सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी किताब का एक पेज फटा हुआ है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली नजर इधर है हूं, प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। और उसके बाद हम वर्ब पे नजर डालेंगे, वर्ब है फटा हुआ। अब फटा हुआ फाड़ने से बना है, वर्ब है फाड़ना, जिसको टेयर बोलते हैं, ठीक है, TEAR, टेयर। तो उसकी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए फटा हुआ को बताने के लिए। और क्या फटा हुआ है, तो आपको जवाब मिलेगा मेरी किताब का एक पेज। ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, पूरा यहाँ तक। तो ये सब्जेक्ट का जानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, तभी आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये स्टेप को फॉलो करना होता है, और ये आफ्टर प्रैक्टिस आपको ये याद नहीं रखना होता, आपका माइंड अपने आप ही इस तरीके से काम करता है। तो मेरी किताब का एक पेज फटा हुआ है, तो यहाँ पे देखें आप सबसे पहले इस सब्जेक्ट को बनाएंगे, मेरी किताब का एक पेज, तो आप बोलेंगे अ पेज ऑफ माई बुक। ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ तक, अ पेज ऑफ माई बुक, मेरी किताब का एक पेज। अब ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही है, एक ही पेज की तो बात हो रही है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आप इसकी ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज करेंगे, आर यूज नहीं करना है। किताब की एक पेज की बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसके बाद ये जो फटा हुआ है, इसको दिखाने के लिए आप टेयर, देखें फटा हुआ यानी फाड़ना से बना है, जिसको इंग्लिश में टेयर बोलते हैं। इसकी सेकेंड फॉर्म तोड़ होती है और थर्ड फॉर्म टॉर्न होती है, और हमें यही तो चाहिए इसकी थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, अ पेज ऑफ माई बुक इज टॉर्न, मेरी किताब का एक पेज फटा हुआ है। ये भी क्लियर है, तो ये सुनो, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अगला सेंटेंस देखिए, ये रस्सी बंधी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नजर आपको अंत में डालना है हूं, यानी प्रेजेंट की, सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी। अभी जो बंधी हुई है, बंधा हुआ, बंधी हुई, बंधे हुए, ये बांधना से ही तो बना है ना। बांधने को इंग्लिश में टाई बोलते हैं, टाई फर्स्ट फॉर्म, टाई। लेकिन हमें बंधी हुई ये बताने के लिए हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो टाई सेकेंड फॉर्म टाइड, एंड थर्ड फॉर्म भी टाइड होती है, तो हमें चाहिए इसकी थर्ड फॉर्म, यानी टाइड, बंधी हुई। अब क्या बंधी हुई है, आपको जवाब मिल जाएगा ये रस्सी, तो ये आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज करेंगे, दिस रोप, एक ही रस्सी है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस रोप। तो ऑक्सिलरी वर्ब आप इसका यूज करते हैं, दिस रोप इज। अब आपको ये जो बंधी हुई है ना, ये टाई जो कि एक वर्ब है, क्रिया है, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज है यहाँ पे, टाइड। आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पर, दिस रोप इज टाइड, ये रस्सी बंधी हुई है, बंधी हुई, बंधा हुआ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये भी क्लियर है, सही है, सुनो। हाँ जी, जल्दी बोला करें। यस सर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस से ये डंडा मुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना आपको, है हूं, यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्लियर है। और प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी है सिंपल सेंटेंस की। और ये जो मुड़ा हुआ, मुड़ी हुई, ये जो है ना, इसको जानने के लिए कि इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले मोड़ने के लिए पता होना चाहिए आपको कि मोड़ने को बोलते हैं बेंड, ठीक है। मुड़ा हुआ तभी पता चलेगा ना आपको इसकी थर्ड फॉर्म। सो बेंड का मतलब होता है मोड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेंट, और ये जो बेंट है इसका मतलब हो गया सिंपल सेंटेंस में मुड़ा हुआ या मुड़ी हुई। तो सबसे पहले क्या मुड़ा हुआ है, तो आपको जवाब मिलेगा ये डंडा। तो ये डंडा जो है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को यूज करना होता है, दिस स्टिक, ये डंडा, दिस स्टिक, और एक ही डंडा है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज करते हैं, दिस स्टिक इज
अब हमें ये जो मुड़ा हुआ है ना, इसको दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। मोड़ने को बेंड बोलते हैं, तो उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है बेंट, उसका मतलब होता है मुड़ा हुआ या मुड़ी हुई या मुड़े हुए। क्लियर है ये भी सेंटेंस? जल्दी बोलिए, ये सुनो। हाँ जी यस सर। जी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, और इसको बहुत मजा आएगा आपको प्रैक्टिस करते हुए। मैं इस चीज से डरा हुआ हूँ। ठीक है, मैं इस चीज से डरा हुआ हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ नजर डालिए, है हूँ, यानी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट का सेंटेंस है। और ये जो डरा हुआ हूँ, डरा हुआ, ये डरने से ही तो बना है ना, डरा होना, डराना या डरना। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केयर, SCARE, स्केयर। लेकिन स्केयर का मतलब होता है डरना, लेकिन डरा हुआ, इसकी हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, हमें इसकी जरूरत है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्केयर्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है स्केयर्ड। तो चलते हैं, तो ये तो हमें मिल गया स्केयर्ड। और मैं इस चीज से, किस चीज से? इस चीज से। तो ये तो हो गया आपका, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया इस चीज से, इसको हम आखिर में यूज करेंगे। और सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे मैं, आई। और उसके बाद आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब एम का यूज होता है हमेशा, आपको पता है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में। सो आई एम, और ये डरा हुआ जो है ना, इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए स्केयर की, स्केयर्ड। आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, ऑफ दिस थिंग, इस चीज से, ऑफ दिस थिंग, इस चीज से। ये क्लियर है सारे सेंटेंसेस से? ये सुनो। हाँ जी, आगे बढ़े। ओके, वेरी नाइस। अब हम चलते हैं आगे, देखिए कुछ और भी सेंटेंस हैं, इसको देखेंगे आप, और ये सारा क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट सेंटेंसेस है, वहां पर कुछ रखा हुआ है। तो सबसे पहली नजर आपको यहाँ देखनी है, सेंटेंस को पहचानना है। प्रेजेंट का फर्स्ट कैटेगरी है सिंपल सेंटेंस की, ठीक है। और वर्ब को ढूंढना है, वर्ब क्या है? रखा हुआ, यानी रखने से ही तो बना है ना, रखा हुआ। रखने को क्या बोलते हैं आप? कीप। इसकी सेकंड फॉर्म केप्ट, और थर्ड फॉर्म भी केप्ट। तो हमें रखा हुआ को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए थर्ड फॉर्म की जरूरत है, केप्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या रखा हुआ है? तो आपको जवाब मिलेगा कुछ, कुछ रखा हुआ है। तो कुछ आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हैं समथिंग, ठीक। और सब्जेक्ट के बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, और ये सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर प्रोनाउन ट्रीट किया जाता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वाली इज। सो समथिंग इज, और ये जो रखा हुआ है, ये रखने से बना है, तो रखने को कीप बोलते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे आप? केप्ट। सो समथिंग इज केप्ट। अब है वहां पर, वहां पर को बताने के लिए आप यूज करते हैं, सिर्फ देयर भी कर सकते हैं, और सही तरीका तो है कि ओवर देयर बोले, वहां पर। सिर्फ वहां नहीं है, वहां होता तो आप सिर्फ देयर का यूज करते, लेकिन है वहां पर, तो वहां पर को बताने के लिए आप ओवर देयर कहते हैं। सो समथिंग इज केप्ट ओवर देयर, वहां पर कुछ रखा हुआ है। क्लियर है ये? सही है, सुनो, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब आगे देखें, इंटरेस्टिंग, आगे देखें, वो दीवार के पीछे छिपा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस लास्ट अंत के वर्ड पे, यानी कि है हूं, यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है ये, क्लियर है। उसके बाद आप वर्ब ढूंढेंगे, इसमें वर्ब है छिपा हुआ, तो ये छिपने से ही तो बना है। छिपने को बोलते हैं आप इंग्लिश में हाइड, उसकी सेकंड फॉर्म होती है हिड, और थर्ड फॉर्म होती है हिडन। तो हमें इसकी जरूरत है, हिडन की, ठीक है, छिपा हुआ को बताने के लिए। तो आप क्या कहेंगे? वो दीवार के पीछे छिपा हुआ है। तो अब आपको हाइड की थर्ड फॉर्म हिडन होती है, तो हमें ये चाहिए। अब यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट क्या है, कौन छुपा हुआ है, तो आपको जवाब मिलेगा वो। तो ये आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जब सब्जेक्ट लिखेंगे, वो के लिए ही यूज करेंगे, ही। और सब्जेक्ट के फौरन बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा इसका ही यूज होता है, ही इज। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी छिपा हुआ को बताने के लिए आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हिडन। सो ही इज हिडन, कहाँ छुपा हुआ है? दीवार के पीछे। तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, दीवार के पीछे, बिहाइंड द वॉल, यानी कि ही इज हिडन बिहाइंड द वॉल। अब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि थर्ड फॉर्म का यूज तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आप इस केस में हाइडिंग भी कह सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आप हाइडिंग भी कह सकते हैं, ही इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल, वो दीवार के पीछे छुपा हुआ है। या फिर इसको थर्ड फॉर्म ही यूज करके करेंगे, जैसा कि मैंने बोला 90% केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं इस चीज को बताने के लिए। लेकिन 10% केसेस में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो हम अभी बात करेंगे इस चीज, उस चीज पे भी। तो दीवार के पीछे छुपा हुआ, वो दीवार के पीछे छुपा हुआ है, ही इज हिडन बिहाइंड द वॉल। क्लियर है ये? जल्दी बोलिए, यस सुनो। हाँ जी, यस सर।
जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, काम आज रुका हुआ है। तो सबसे पहले यहां नजर डालनी है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस का प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक। उसके बाद वर्ब ढूंढेंगे आप, वर्ब है रुका हुआ, और रुका हुआ रोकने से ही तो बना है। रोकने को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप, उसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टॉप्ड, और थर्ड फॉर्म होती है स्टॉप्ड। रुका हुआ, रुकी हुई, रुके हुए, और हमें यही तो चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इस बात को बताने के लिए। तो क्या करेंगे, काम आज रुका हुआ है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप क्या रुका हुआ है सवाल करें, क्या रुका हुआ है आज, तो आपको जवाब मिलेगा काम। तो काम ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन तो करता नहीं है, उसके बारे में बात होती है सर। तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो फौरन सब्जेक्ट का यूज करेंगे वर्क। और वर्क क्योंकि एक वर्क है, सिंगुलर है, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब इज का यूज करेंगे, वर्क इज। अब ये जो रुका हुआ है इसके लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्क इज स्टॉप्ड। स्टॉप नहीं बोलना, सिर्फ स्टॉप्ड टुडे, आज। वर्क इज स्टॉप्ड टुडे, काम आज रुका हुआ है। क्लियर है ये भी, जल्दी बोलें। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस। यस सर। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कपड़े कील पर टंगे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है आपको कि सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी है हूँ, प्रेजेंट सेंटेंसेस है। उसके बाद वर्ब पे ध्यान देंगे, टंगा हुआ, टंगे हुए। और इसको देखने के लिए आपको टांगने की हिंदी देखनी पड़ेगी कि उसको क्रिया को क्या बोलते हैं। तो टांगने को क्या बोलते हैं, हैंग बोलते हैं, टांगना। उसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, और थर्ड फॉर्म भी होती है हंग। और हमें यही तो चाहिए, टंगा हुआ को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हंग, हैंग नहीं, हंग चाहिए थर्ड फॉर्म उसकी। तो अब यहाँ पे देखिए, कपड़े कील पर टंगे हुए हैं। क्या कील पर टंगे हुए हैं, कपड़े। तो ये कपड़े आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कील पर, ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसको आप आखिर में यूज करेंगे सेंटेंस के। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, कपड़े, प्लूरल है। तो आप क्लोथ्स बोलेंगे, क्लोथ नहीं, क्लोथ बोलोगे तो सिंगुलर हो जाएगा कपड़ा, लेकिन कपड़े यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे, क्लोथ्स। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली आएगी, आर। क्लोथ्स आर। अब उसके बाद वर्ब आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टंगे हुए को शो करने के लिए, हंग। सो क्लोथ्स आर हंग, कहां पर, कील पर। ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यानी कि वर्ब के बाद वाला पार्ट। तो क्या बोलेंगे, ऑन द नेल। कील को क्या बोलते हैं, नेल, ऑन द नेल। सो क्लोथ्स आर हंग ऑन द नेल। ये भी क्लियर है, जल्दी बोले। हाँ जी, Yes, जल्दी sir. बोल दिए। हाँ, सभी लोग बोला करें। नेक्स्ट देखें, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो सबसे पहले यहाँ सेंटेंस पे ध्यान देना है। देखिए, प्रेजेंट है, पास्ट होता तो क्या होगा, क्या होता, मैं बहुत थका हुआ था। अगर फ्यूचर होता तो क्या होता, मैं बहुत थका हुआ होऊंगा। यही होता है, ये बदलता रहेगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब बदलती रहेगी, ठीक है। अभी हम वो सब करेंगे, डोंट वरी। सो मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो प्रेजेंट का सेंटेंस है ये। और उसके बाद वर्ब क्या है, थका हुआ। और थका हुआ किस वर्ब से बना है, टायर, थकने से। तो ये आपकी क्रिया है, वर्ब है टायर्ड, उसकी सेकंड फॉर्म होती है टायर्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है टायर्ड। तो थका हुआ को दिखाने के लिए आपको थर्ड फॉर्म की जरूरत है, टायर्ड की, थकने नहीं, थका हुआ। तो अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कौन बहुत थका हुआ हूँ, वो है। तो आपको जवाब मिलेगा मैं। तो ये आपका सब्जेक्ट है, आई। और आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा आप प्रेजेंट सेंटेंसेस में एम का यूज करते हैं, आई एम। और थका हुआ को दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, टायर्ड। आई एम टायर्ड। लेकिन यहाँ पे बहुत थका हुआ हूं तो आप कह देंगे आई एम वेरी टायर्ड। यहाँ पे वेरी का यूज करेंगे टायर्ड से पहले। सो आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो आपने देखा कि टायर्ड यानी थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, इसलिए है ये इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो आज पिटा हुआ है। सबसे पहले प्रेजेंट का सेंटेंस है ये, है हूं से पता चल गया। उसके बाद वर्ब क्या है, पिटा हुआ। तो पिटा हुआ किस वर्ब से बना है, पीटने से बना है। तो पीटने को बीट बोलते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म भी बीट होती है, थर्ड फॉर्म होती है बीटन। तो हमें ये थर्ड फॉर्म चाहिए, बीटन, पिटा हुआ, पिटी हुई, पिटे हुए को दिखाने के लिए। तो ये बात तो पता चल गई। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढे, सब्जेक्ट क्या है, वो। कौन पिटा हुआ है आज, वो। तो ये वो आपका सब्जेक्ट है जिसको आप ही बोलते हो, मेल होता है तो ही, फीमेल है तो शी। सो ही। और उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी इज आएगी, ही इज। अब आपको ये पिटा हुआ जो वर्ड है ना, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है, पीटने की। तो बीटन कहते हैं, ही इज बीटन टुडे, वो आज पिटा हुआ है। ये भी क्लियर है, जल्दी बोले, यस और नो। यस सर। हाँ हाँ। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि और देखें कुछ और सेंटेंस।
मजा आएगा इसको। फिर आप पास्ट फ्यूचर तीनों में खुद ही कर लेंगे आप। तो आप यहाँ पे देखें, ये सेंटेंस है, ये नियम बेवजह हम पर थोपा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ नजर डालनी है यानी कि प्रेजेंट का सेंटेंस है, और थोपा हुआ जो है वो थोपने से ही तो बना है ना। थोपने को इंग्लिश में इम्पोज बोलते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म इम्पोज्ड होती है और थर्ड फॉर्म इम्पोज्ड होती है। तो थोपा हुआ, थोपी हुई, थोपे हुए, इसको दिखाने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, याद रहे। सो ये तो मिल गया, चलो वर्ब की थर्ड फॉर्म इम्पोज्ड। अब है कि ये नियम बेवजह हम पर, तो ये क्या क्या थोपा हुआ है, तो आपको जवाब मिलेगा ये नियम। तो ये हो गया सब्जेक्ट, और इसके बाद जो कुछ भी बचा ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसको आखिर में डालना है वर्ब के बाद। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट है ये नियम यानी कि दिस रूल, ये आपका सब्जेक्ट है, दिस रूल ये नियम। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी आपकी सिंगुलर वाली यूज होगी, दिस रूल इज। उसके बाद आपको वर्ब चाहिए यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म थोपा हुआ, imposed. So this rule is imposed. ये रूल थोपा हुआ है बेवजह हम पर। तो आप इसको क्या बोलोगे, on us, हम पर। पहले ये करोगे, this rule is imposed on us बेवजह, for no reason. So this rule is imposed on us for no reason. ये क्लियर है आप सबको? सही है, सुनो। हाँ जी, जल्दी बोले। यस सर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके खिलौने बिखरे हुए। तो यहाँ पीछे देखें, सबसे पहले कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया होता है, बस ये पहचान है। तो अब इसके बाद आपको प्रेजेंट के बाद पता चल गया कि भाई वर्ब क्या है, वर्ब है बिखरे हुए। तो बिखरे हुए वर्ब क्रिया बिखेरना से ही तो बना है, बिखेरने को बोलते हैं स्कैटर, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है स्कैटर्ड, थर्ड फॉर्म होती है उसकी स्कैटर्ड। तो ये बिखरे हुए, बिखरी हुई, बिखरा हुआ, इसको शो करने के लिए आपको थर्ड फॉर्म का यूज चाहिए, स्कैटर्ड। सो अब देखें, ये भी पता चल गया। अब क्या बिखरे हुए हैं, आपके खिलौने। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। ये मत समझना कि आपके यानी कि यू है सब्जेक्ट, नहीं, आपको सवाल करना है कि वो क्या चीज है जो बिखरे हुए हैं। तो आपको जवाब मिल जाएगा आपके खिलौने, आपके नहीं, आपके खिलौने, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो पूरा सब्जेक्ट है आपके खिलौने, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसको आप बोलेंगे योर टॉयज। प्लूरल है, आपका खिलौना नहीं है, आपके खिलौने, यानी कि एक से ज्यादा खिलौने। सो योर टॉयज, आपके खिलौने। अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली यूज होगी, आर। सो योर टॉयज आर स्कैटर्ड, मतलब आपके खिलौने बिखरे हुए हैं। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है ये लूटा हुआ पैसा है। लूटा हुआ, तो पहले तो आप है पे ध्यान दें, प्रेजेंट का सेंटेंस है। फिर है लूटा, फिर है लूटा हुआ, ये वर्ब यूज हुआ है, लूटा हुआ। तो लूटा हुआ को दिखाने के लिए आपको लूटने की इंग्लिश पता होनी चाहिए। लूटने को इंग्लिश में लूट ही बोलते हैं, लूट। इसकी सेकंड फॉर्म लूटेड होती है, थर्ड फॉर्म भी लूटेड होती है। तो आपको इस थर्ड फॉर्म का यूज करना है, लूटा हुआ, लूटी हुई, लूटे हुए को दिखाने के लिए। तो आपको ये पता चल गया भाई ये लूटा हुआ पैसा है। तो सब्जेक्ट क्या लूटा हुआ है, आपको आंसर मिलेगा ये। तो ये आपका सब्जेक्ट है, और बच गया जो पैसा, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे ये को आप बोलेंगे दिस, इट भी बोल सकते हैं दिस। और चूंकि ये सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज करेंगे, दिस इज। और ये जो लूटा हुआ है उसकी थर्ड फॉर्म होती है लूटेड, जो अभी हमने यहाँ सीखा। सो दिस इज लूटेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा यानी मनी। सो दिस इज लूटेड मनी, ये लूटा हुआ पैसा है, दिस इज लूटेड मनी। ये भी क्लियर है, सही है, सुनो। यस। हाँ जी, यस सर। यस सर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये चुराया हुआ माल है। सबसे पहले नजर डालनी है आपको, सेंटेंस पकड़ना है। प्रेजेंट का सेंटेंस है, खाते थी होता पास्ट का हो जाता, वो गागेगी होता फ्यूचर हो जाता। तो पहले ये पकड़ना होता है सेंटेंस में। तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, फर्स्ट कैटेगरी है प्रेजेंट की, ये हो गया। उसके बाद हमें ढूंढना है वर्ब क्या है, चुराया हुआ, ये वर्ब है। चुराया हुआ चुराने से ही तो बना है, चुराने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील, सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। तो हमें ये चुराया हुआ, चुराई हुई, चुराए हुए जो है, हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत है इस चीज को दिखाने के लिए। तो आप क्या बोलोगे, ये चुराया हुआ माल है। क्या चुराया हुआ है, ये। तो ये जो है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। ये एक प्लूरल सेंस में बात हो रही है, तो दिस नहीं है, ये दीज है, दीज यानी प्लूरल, एक से ज्यादा माल है जो चुराया हुआ है। तो दीज प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली यूज होगी, दीज आर
stolen things, This यानी कि चुराया हुआ, these are stolen things, ये चुराया हुआ माल है। माल को आप बोल सकते हो things, तो these are stolen thing, आपने ये चुराया हुआ के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, stolen, steal, stole, stolen, ठीक है। so these are stolen things, ये चुराया हुआ माल है। क्लियर है ये भी? तो ये सुनो, अगले सेंटेंस में चलते हैं। Yes, sir. अगला सेंटेंस देखिएगा, ये ग्लास पहले से ही छुआ हुआ है, छुआ हुआ, ठीक है। ये पहले तो यार देखिए, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है हूँ, फिर वर्ब है इसमें छुआ हुआ, तो छुई हुई, छुआ हुआ को जानने के लिए छूने का पता होना चाहिए कि छूने को, जो कि एक वर्ब है, क्रिया है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टच, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है टच्ड और थर्ड फॉर्म होती है टच्ड। तो हमें ये चाहिए थर्ड फॉर्म, छुआ हुआ, छुई हुई को मेंशन करने के लिए। सो ये ग्लास पहले से ही छुआ हुआ है। क्या छुआ हुआ है? आपको जवाब मिलेगा ये ग्लास, सिर्फ ये नहीं, ये ग्लास पहले से ही छुआ हुआ है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ये ग्लास यानी कि दिस ग्लास, ये सब्जेक्ट है, दिस ग्लास, ये ग्लास। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर वाली यूज करेंगे आप, इज। सो दिस ग्लास इज, पहले से ही को बोलते हैं आप ऑलरेडी, मतलब वर्ब से पहले यूज करना है, ठीक है, ये जो एडवर्ब है। सो दिस ग्लास इज ऑलरेडी, अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए टच्ड, छुआ हुआ, यानी ये ग्लास पहले से ही छुआ हुआ है, तो छुआ हुआ के लिए हमने टच नहीं बल्कि उसकी थर्ड फॉर्म टच्ड का यूज किया। ये भी क्लियर है? सही है, सुनो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा पैर सूजा हुआ है। तो पहले देखें, प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब सूजा हुआ को जानने के लिए सूजने की इंग्लिश का पता होना चाहिए कि वर्ब सूजने को क्या बोलते हैं। सूजने को बोलते हैं स्वेल, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वेल्ड और थर्ड फॉर्म होती है स्वेल्ड, और थर्ड फॉर्म सोलन भी होती है, दोनों होती है, स्वेल्ड भी होती है, सोलन भी होती है। तो आप सबसे पहले, आप ये तो पता चल गया, फिर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है सूजा हुआ? जवाब मिलेगा मेरा पैर, तो ये सब्जेक्ट है, मेरा पैर। सबसे पहले सब्जेक्ट को आप मेंशन करते हैं सेंटेंस में इंग्लिश में, माई लेग, मेरा पैर, और ये मेरा पैर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगल वाली यूज होगी, माई लेग इज। और ये जो सूजा हुआ है, ये सूजना की थर्ड फॉर्म यानी कि स्वेल की थर्ड फॉर्म स्वेल्ड का यूज कर सकते हैं। स्वेल की जगह आप सोलन का भी यूज कर सकते हैं, ये भी थर्ड फॉर्म होती है। सो माई लेग इज सोलन या स्वेल्ड, दोनों करेक्ट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम चलते हैं कुछ आगे सेंटेंस पे। इस पे देखिएगा जल्दी, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा कि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। तो है हूँ, पता चल गया, प्रेजेंट का सेंटेंस है। खोया हुआ यानी खोना, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं लूज, खोने को, और इसकी सेकंड फॉर्म लॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट। तो आपको लॉस्ट चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए खोया हुआ को बताने के लिए। तो ये भी पता चल गया, चलो लॉस्ट हो गया, खोया हुआ। फिर क्या खोया हुआ है? वो, ये आपका सब्जेक्ट है वो, और कहाँ खोया हुआ? अपने ख्यालों में। तो ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसको हम सेंटेंस के आखिर में यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे वो, यानी कि ही, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, उसकी ऑक्सिलरी वर्ब आप प्रेजेंट की इज की यूज करेंगे, ही इज लॉस्ट। इतने का मतलब है वो खोया हुआ है, ही इज लॉस्ट, वो खोया हुआ है। कहाँ खोया हुआ है? इन हिज थॉट्स, अपने ख्यालों में। ही इज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। क्लियर है ये भी? सही है, सुनो, सिंपल है, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया यहाँ पे लॉस्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है वहां पर कूड़ा फेंका हुआ था। अब देखिए, आपको यहाँ ध्यान देना है, यह पास्ट आ गया, थाते थी आ गया ना, अब तो है वो नहीं है। तो अब समझ लीजिए पास्ट का सेंटेंस हो गया, पास्ट का सिंपल सेंटेंस की पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी, था, थे, थी। अब हमें वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है? फेंका हुआ। फेंका हुआ को जानने के लिए फेंकना पता होना चाहिए ना, कि फेंकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थ्रो। उसकी सेकंड फॉर्म होती है थ्रू और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन। तो हमें ये थर्ड फॉर्म चाहिए, फेंका हुआ, फेंकी हुई, फेंके हुए को दिखाने के लिए, थ्रोन। सो सबसे पहले अब क्या फेंका हुआ है? कूड़ा। आपको ये सब्जेक्ट नहीं है वहां, भाई आपको सवाल करना है कि क्या है वो जो फेंका हुआ था, तो आपको जवाब मिलेगा कूड़ा। तो कूड़ा आपका सब्जेक्ट है, और ये जो बचा ना वहां पर, ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसको आप सेंटेंस के आखिर में यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं कूड़ा, कूड़े को इंग्लिश में बोलते हैं गार्बेज। सो गार्बेज। अब इसके बाद चाहिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब, किसकी? पास्ट की, प्रेजेंट की नहीं, क्योंकि थाते थी पास्ट का सेंटेंस है ना।
सिंपल सेंटेंस की पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी में वॉज या वर यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो चूंकि ये जो गार्बेज है, गार्बेज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप वॉज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, वर का नहीं। तो गार्बेज वॉज थ्रोन, इतने का क्या मतलब हुआ कि कूड़ा फेंका हुआ था, है नहीं, कूड़ा फेंका हुआ था, कहाँ, वहां पर। तो वहां पर के लिए आप सिर्फ देयर नहीं बल्कि ओवर देयर का यूज करते हैं। गार्बेज वॉज थ्रोन ओवर देयर, वहां पर कूड़ा फेंका हुआ था। या पे ऐसे भी कह सकते कूड़ा वहां पर फेंका हुआ था। क्लियर बात एक ही है? क्लियर है ये भी? जल्दी बोलें, यस सुनो। हाँ जी, हेलो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ये सब मोबाइल बिके हुए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे, प्रेजेंट का सेंटेंस है, फर्स्ट कैटेगरी है प्रेजेंट की। बिके हुए, ये जो बिके हुए को थर्ड फॉर्म जानने के लिए आप उसकी वर्ब का पता होना जरूरी है। फर्स्ट फॉर्म बिकना, बिकने को क्या बोलते हैं? सेल, बेचने को, ठीक है ना। और उसकी सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है सोल्ड। तो हमें ये थर्ड फॉर्म चाहिए बिका हुआ को बताने के लिए। तो इसको, इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है ये सब मोबाइल क्या बिके हुए हैं, तो आपको जवाब मिलेगा, सवाल करें क्या बिके हुए हैं, तो आपको जवाब मिलेगा ये सब मोबाइल। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये सब मोबाइल। तो पूरा सब्जेक्ट है, तो आप पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, दीज ऑल मोबाइल्स। ये प्लूरल हो गया ना सब्जेक्ट, क्योंकि एक से ज्यादा मोबाइल्स हैं। सो दीज ऑल मोबाइल्स, और प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सब्जेक्ट प्लूरल वाली आएगी, इज नहीं बल्कि आर। सो दीज ऑल मोबाइल्स आर, और ये जो बिके हुए हैं थर्ड फॉर्म चाहिए बेचने की, यानी कि सेल की, और वो थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। सो दीज ऑल मोबाइल्स आर सोल्ड। क्लियर है ये भी? तो ये सुनो। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। Yes. नेक्स्ट सेंटेंस है ये मेरी किताब में लिखा हुआ था। अब यहाँ ध्यान दे, था, थे, थी, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 1 पास्ट की। तो ये, अब उसके बाद देखें वर्ब क्या यूज हुआ है, लिखा हुआ। अब लिखा हुआ को जानने के लिए पहले आपको ये वर्ब पता होना चाहिए कि लिखने को क्या बोलते हैं। तो लिखने को आपको सबको पता है, राइट बोलते हैं। उसकी सेकंड फॉर्म रोट होती है, थर्ड फॉर्म रिटन होती है। तो जो लिखा हुआ, लिखी हुई, ये जितनी भी चीजें होती हैं, इसको बताने के लिए आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। सो आप रिटन यूज करेंगे इसके लिए, लिखा हुआ। अब क्या लिखा हुआ था? ये है सब्जेक्ट, ये सिर्फ ये मेरी किताब में, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो इसको आप सेंटेंस के आखिर में यूज करेंगे, इन माई बुक, मेरी किताब में। सो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे दिस, और इसकी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। सो दिस वॉज लिखा हुआ, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। सो दिस वॉज रिटन इन माई बुक, मेरी किताब में, ये मेरी किताब में लिखा हुआ था। ये भी क्लियर है? से यस और नो। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। So, देखें नेक्स्ट सेंटेंस है लगता है ये आदमी पिया हुआ है। देखें, तो पहले लगता है को तो चलो वो हम करेंगे, पहले ये देखें, ये सेंटेंस है हूँ, यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है, फर्स्ट कैटेगरी सिंपल सेंटेंस की, प्रेजेंट की। अब यहाँ पे देखें क्या है, वर्ब क्या है, पिया हुआ। पिया हुआ, पीने को इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये होती है थर्ड फॉर्म। तो पिया हुआ को हम ड्रंक बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। तो वर्ब भी पता चल गए। अब कौन पिया हुआ है, तो आपको जवाब मिलेगा ये आदमी। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये आदमी, यानी दिस मैन। तो चलो इसको हम करेंगे। तो आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आप ढूंढेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये। आप शुरू में ध्यान ना दें, यहाँ पे वो अलग पार्ट है सेंटेंस का, ही पार्ट है, लगता है, उसको आप बोलेंगे इट सीम्स या इट लुक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। इट सीम्स, इट अपीयर्स, इट लुक्स। हमारा मेन पार्ट ये है सेंटेंस कि दिस मैन, ये सब्जेक्ट है दिस मैन, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब इज का यूज करते हैं आप। सो दिस मैन इज, और ये जो पिया हुआ है, पीने यानी ड्रिंक, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है ड्रंक। सो दिस मैन इज ड्रंक, इट सीम्स दिस मैन इज ड्रंक, इट लुक्स दिस मैन इज ड्रंक। क्लियर है ये भी? से यस और नो। इट लुक्स लाइक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दीवार पर कुछ चिपका हुआ है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी है। वर्ब देखेंगे, चिपका हुआ। चिपका हुआ तब पता चलेगा उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब चिपकाने की पता होगी कि चिपकने को क्या बोलते हैं, चिपकाने को स्टिक, उसकी थर्ड फॉर्म स्टक, सेकंड फॉर्म स्टक, और थर्ड फॉर्म भी स्टक। तो हमें ये थर्ड फॉर्म चाहिए, स्टक, चिपका हुआ, चिपकी हुई, चिपके हुए को बताने के लिए।
तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आप ये ना देखें कि दीवार है पहला वर्ड तो ये सब्जेक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब सवाल पूछेंगे कि क्या है जो चिपका हुआ है, तो आपको जवाब मिलेगा कुछ है जो चिपका हुआ है, दीवार नहीं चिपका हुआ है, कुछ है जो चिपका हुआ है। तो कुछ जो है ना ये आपका सब्जेक्ट है। दीवार पर ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इस पर तो चिपका हुआ है, तो कुछ जो है ना ये सब्जेक्ट है। तो कुछ को आप बोलेंगे समथिंग, कुछ, और उसकी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं आप, चूंकि सिंगुलर प्रोनाउन है। सो समथिंग इज, चिपका हुआ के लिए चिपकाने को स्टिक, उसकी थर्ड फॉर्म स्टक। समथिंग इज स्टक, कहां पर, दीवार पर। सो ऑन द वॉल, समथिंग इज स्टक ऑन द वॉल। क्लियर है ये भी, सही है, सुनो। हाँ जी, Yes, sir. हेलो, ऑलराइट। अब देखिए कुछ और सेंटेंस है ये आपके सामने, जल्दी जल्दी करूंगा मैं इसको ताकि हम इसको और भी आगे बढ़े, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा ताकि प्रैक्टिस भी करेंगे आप। नेक्स्ट है मैं ट्रैफिक में अटका हुआ हूँ, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस यहाँ देखें जल्दी। और फिर अटका हुआ ये वर्ब है, और कौन अटका हुआ है, मैं, ये मैं आपका सब्जेक्ट है। कहाँ अटके हैं, ट्रैफिक में, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो पहले ये ध्यान देना होता है, जब भी तो आप सेंटेंस बना पाएंगे। तो सेंटेंस सब्जेक्ट यूज करेंगे आई, प्रेजेंट है तो ऑक्सिलरी वर्ब एम, आई एम। वर्ब की अटका हुआ, अटकने को भी स्टिक बोलते हैं, ठीक है, चिपकाने को भी स्टिक बोलते हैं, अटकने के लिए भी स्टिक ही यूज किया जाता है। सेकंड फॉर्म स्टक, थर्ड भी स्टक। सो आई एम स्टक, मैं अटका हुआ हूँ या मैं फंसा हुआ हूँ, ये भी कह सकते हैं। आई एम स्टक कहाँ, ट्रैफिक में, इन ट्रैफिक। आई एम स्टक इन द ट्रैफिक। क्लियर है ये भी। नेक्स्ट सेंटेंस ये देखें, मैं इस षड्यंत्र में फंसा हुआ हूँ। सो है हूँ, प्रेजेंट का सेंटेंस है। फंसा हुआ, फंसे हुए को आप ट्रैप बोलते हैं, तो हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, ट्रैप्ड। सो मैं इस षड्यंत्र में फंसा हुआ हूँ। कौन फंसा हुआ है, सब्जेक्ट आपका है मैं, ये है। और ये इस षड्यंत्र में, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो सेंटेंस के आखिर में यूज होगा। इन दिस कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। तो पहले हम सही तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले मैं, आई, इसकी ऑक्सिलरी वर्ब एम, आई एम, और फंसने को बोलते हैं ट्रैप, और फंसे हुए को बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रैप्ड। सो ट्रैप्ड, आई एम ट्रैप्ड इन दिस कॉन्स्पिरेसी, मैं इस षड्यंत्र में फंसा हुआ हूँ। ये भी क्लियर है सबको, सही है, सुनो। हाँ जी, Yes, sir. हेलो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है ये भुना हुआ चिकन है। सो ये सब्जेक्ट है हूँ, प्रेजेंट का। भुना हुआ ये आपका वर्ब है, ठीक, भुना हुआ। तो भूनने के लिए आपको बताना होना चाहिए कि भूनने को बोलते हैं हम रोस्ट, ठीक है, मतलब। और उसकी सेकंड फॉर्म रोस्टेड और थर्ड फॉर्म रोस्टेड, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड फॉर्म रोस्टेड। और सब्जेक्ट क्या है भुना हुआ, ये, तो ये आपका सब्जेक्ट है, यानी कि दिस। और इसकी ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज होगी प्रेजेंट की, दिस इज। और भुना हुआ के लिए आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रोस्टेड, रोस्ट की। दिस इज रोस्टेड चिकन, दिस इज रोस्टेड चिकन, ये भुना हुआ चिकन है। ये भी क्लियर है, सही है, सुनो। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है ये कपड़े धुले हुए हैं। तो पहली नजर यहाँ डालनी है आपको, प्रेजेंट का सेंटेंस है। फिर उसके बाद धुले हुए, धुले हुए को जानने के लिए धोने का पता होना चाहिए। धोने को इंग्लिश में वॉश बोलते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉश्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है वॉश्ड। तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए ये धुला हुआ, धुले हुए को दिखाने के लिए। तो अब क्या धुले हुए हैं, तो आपको जवाब मिलेगा ये कपड़े। ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, ये कपड़े, ऑब्जेक्ट नहीं है इधर। सो ये कपड़े को बोलेंगे आप दीज क्लोथ्स। दिस क्लोथ मत बोल देना, ये कपड़ा हो जाएगा, फिर एक कपड़ा। यहाँ पे ये कपड़े यानी एक से ज्यादा, तो आप प्लूरल ही यूज करेंगे, दीज क्लोथ्स। प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली, दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड, धुले हुए, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड। क्लियर है ये भी, सही है, सुनो क्विकली। अब इधर चलते हैं, देखें। अब ये बच्चा फर्श पर लेटा हुआ है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस है लेटा हुआ। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, थोड़ा एक्सेप्शन, लेटा हुआ। ये इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आप सोच रहे होंगे, लेकिन इधर इस केस में ये, क्योंकि ये ना थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो इस केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। माइक ऑफ कर ले जिसका भी ऑन है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन लेटा हुआ है, बच्चा। तो ये बच्चा आपका सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे द किड। और चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है। सो द किड इज। अब ये इस केस में लेटने को तो बोलते हैं लाई, उसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन। लेकिन इस केस में चूंकि ये एक्सेप्शन है, लेन का यूज नहीं करेंगे थर्ड फॉर्म। इसके लिए आप सीधा सीधा आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, लाइन, ये यूज करते हैं।
ये एक्सेप्शन है, तो इस एक्सेप्शन को याद रखना होता है। मैंने क्या बोला, 90% केस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। द किड इज लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी कि बच्चा फर्श पर लेटा हुआ है, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। नेक्स्ट सेंटेंस है टेबल पर कपड़ा बिछा हुआ है, तो है प्रेजेंट का सेंटेंस। बिछा हुआ, बिछाने को ले बोलते हैं, सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म होती है लेड, ये भी। लेकिन इस केस में भी आपको थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना है, ये भी एक्सेप्शन है। तो इसको बनाने के लिए क्या बोलेंगे, टेबल पर कपड़ा बिछा हुआ है। कहाँ पर बिछा हुआ है, टेबल पर। और क्या बिछा हुआ है, तो आपको जवाब मिलेगा कपड़ा। तो ये जो कपड़ा है ये आपका सब्जेक्ट है, टेबल नहीं है सब्जेक्ट। टेबल पर तो बिछा हुआ है, क्या बिछा हुआ है ये सवाल करना है। किसके बारे में बात हो रही है, कपड़े के बारे में। तो क्लोथ, अब यहाँ देखिए ये क्लोथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्लोथ्स नहीं है, क्लोथ है, यानी एक कपड़ा है। तो ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज करेंगे, तो क्लोथ इज। अब यहाँ पर इस केस में क्या है ना, थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, आप आईएनजी लगा देते हैं, लेइंग कहते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी, लेइंग। द क्लोथ इज लेइंग, यानी कपड़ा बिछा हुआ है, कहाँ पर, टेबल पर, ऑन द टेबल। ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। द क्लोथ इज लाइंग ऑन द टेबल। क्लियर है ये भी, सही है, सुनो क्विकली। हाँ जी, यस सर। हाँ। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये तो हमने ये देखा। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपको ना थोड़ा सा ये एक्सेप्शन केसेस जो है वो देख लें। एक्सेप्शन केसेस से मतलब क्या है कि कुछ ऐसे हैं जो जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, आईएनजी फॉर्म लगानी होती है और कहीं कहीं पे नहीं भी लगानी होती है। तो एक्सेप्शन केस देख लें, इसको आपको याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना है, क्योंकि बाकी केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। तो यहाँ पे देखिए, पहला है बैठा हुआ। तो आपको पता है बैठने को तो इंग्लिश में सिट बोलते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म सैट होती है, थर्ड फॉर्म भी सैट होती है। अब यहाँ सेंटेंस देखें, वो बैठा हुआ है, बैठा हुआ। तो यहाँ से तो प्रेजेंट का पता चल गया, प्रेजेंट सेंटेंस है, और ये वर्ब है बैठा हुआ, जिसको आप बोलते हैं सिट। लेकिन आप सोच रहे हैं अच्छा सिट है तो बैठा हुआ के लिए आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं चलेगा, यहाँ पे सीधा सीधा सिट के साथ आईएनजी यूज करना है, सिटिंग। सो सब्जेक्ट क्या है, वो, यानी कि ही इज सिटिंग। यहाँ पे ये मत कर देना ही इज सैट, वो बैठा हुआ है, वो गलत है, ठीक है। वो ये एक्सेप्शन केसेस है, तो इसको आप ऐसे ही बनाते हैं, ही इज सिटिंग, वो बैठा हुआ है। क्लियर है ये बात, सही है, सुनो जल्दी बोलें। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ। तो ये सर, हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड देखें, खड़ा हुआ। तो खड़े होने को स्टैंड बोलते हैं, सेकंड फॉर्म होती है स्टूड और थर्ड फॉर्म भी होती है स्टूड। सेंटेंस देखिए, वो खड़ा है या खड़ा हुआ है। तो आप सोचेंगे खड़े होने को तो स्टैंड बोलते हैं, तो उसकी थर्ड फॉर्म स्टूड यूज कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन है। आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग। वो खड़ा हुआ है, वो या फिर वो खड़ा है, एक ही बात है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बोलेंगे, ही इज स्टैंडिंग, ये एक्सेप्शन है इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, पहना हुआ। तो पहनने को वेयर बोलते हैं, सेकंड फॉर्म वॉर होती है, थर्ड फॉर्म वॉर्न होती है। तो आप सोचेंगे पहना हुआ के लिए तो मैं तो थर्ड फॉर्म यूज कर लूं ना, लेकिन इस केस में नहीं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, उसने शर्ट पहनी हुई है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, पहनी हुई वर्ब है और सब्जेक्ट है उसने, और शर्ट है आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज करेंगे, ही इज। अब जो है ना इस केस में भी आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, वॉर्न नहीं कहेंगे, ये एक्सेप्शन है इसीलिए। बाकी हर केस में 90% केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना होता है, लेकिन इन केसेस में नहीं। इसको आप याद कर लेंगे, बस इतना करेंगे। सो उसने शर्ट पहनी हुई है, सो ही इज वेयरिंग अ शर्ट, उसने एक शर्ट पहनी हुई है। क्लियर है ये भी, जल्दी से बोले यस और नो। यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा खुला हुआ। अब देखिए ये वर्ड है खुला हुआ। खुला हुआ खोलने से ही तो बना है, खोलने को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ओपन्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है ओपन्ड। और आप सोचेंगे कि यार ओपन्ड थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस से दुकान खुली हुई है, ओके। तो सबसे पहले तो है पे ध्यान देना, यानी कि प्रेजेंट का सेंटेंस है, फिर वर्ब है खुली हुई, खुली हुई खोलने से बना, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। अभी थोड़ी देर के लिए सुनिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, ठीक है जी, थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे ओपन। अब है सब्जेक्ट यहाँ पे दुकान, क्लियर है। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट दुकान यानी द शॉप, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और प्रेजेंट का है तो ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट की इज यूज होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, द शॉप इज। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपन्ड यानी थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए यहाँ पे, ओपन्ड, और कायदे के हिसाब से, रूल के हिसाब से तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए। लेकिन नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, यानी जिनकी मदर टंग है, वो कभी ओपन्ड नहीं यूज करते हैं।
द शॉप इज ओपन्ड नहीं कहते हैं, वो हमेशा कहेंगे द शॉप इज ओपन, बस फर्स्ट फॉर्म ओपन का ही यूज किया जाता है। ये एक्सेप्शन है, बस याद रखना है, इस केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना है, सिर्फ ओपन। बंद के लिए क्लोज, क्लोज्ड नहीं, ठीक है। सो द शॉप इज ओपन, दुकान खुली हुई है। ये बात समझ आ रही है मेरी जो मैं बता रहा हूँ? सही है, सुनो। हाँ जी, यस सर। यस सर। हाँ तो ये याद रख। हाँ, नेक्स्ट देखिए, बंद, बंद को आप बोलते हैं क्लोज, की सेकंड फॉर्म होती है क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म होती है क्लोज्ड। सेंटेंस है दुकान बंद है, ये सेंटेंस है, तो इसमें है प्रेजेंट का सेंटेंस है हूं, प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी। यहाँ पे वर्ब है बंद या दुकान बंद है, तो बंद और दुकान है आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट द शॉप, उसके बाद प्रेजेंट की ऑक्सिलरी वर्ब इज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, द शॉप इज। और यहाँ पे भी आप ये नहीं कहेंगे क्लोज्ड, गलत है, वो लिख देते हैं कई लोग, कह देते हैं, बट वो सही तरीका नहीं। आप फर्स्ट फॉर्म ही यूज करें, क्योंकि नेटिव ऐसे ही बोलते हैं, इसका रूल कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही है। नेटिव बोलते हैं तो वो सही है। द शॉप इज क्लोज, दुकान बंद है। नेक्स्ट देखिए, मरा हुआ, तो मारने को तो डाई बोलते हैं, मरने को डाई बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म डाइड होती है, थर्ड फॉर्म भी डाइड होती है। सेंटेंस है ये व्यक्ति मरा हुआ है, प्रेजेंट सेंटेंस है, मरा हुआ, मरने को डाई बोलते हैं, सेकंड फॉर्म डाइड, थर्ड फॉर्म भी डाइड। अब आप सोचेंगे कि थर्ड फॉर्म तो डाइड होती है, तो मरा हुआ के लिए हम डाइड यूज कर लेते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। अब सब्जेक्ट क्या है? ये व्यक्ति, ये आपका सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे दिस पर्सन, फिर एक ही पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है। दिस पर्सन इज, अब यहाँ पे भी रेयर है, आप डाइड का यूज नहीं करेंगे, एक अलग सा वर्ड है डेड, इसका यूज करेंगे। सो ये व्यक्ति मरा हुआ है, दिस पर्सन इज डेड। ये नहीं बोलेंगे दिस पर्सन इज डाइड, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये रेयर एक्सेप्शंस हैं, इसलिए इसको आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। ये क्लियर है? से यस और नो? यस सर। हाँ, मतलब इस केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते, मैं वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट अब सेंटेंस देखिए, सोया हुआ, तो सोने को तो स्लीप बोलते हैं, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होती है। अब सेंटेंस देखें, वो सोया हुआ है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, सोया हुआ वर्ब है, और वो जो है ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं ही, फिर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज आएगा ही के साथ, ही इज। अब आप सोचेंगे सोया हुआ जो है, इसकी थर्ड फॉर्म यूज कर लेता हूं मैं, थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, लेकिन आप स्लेप्ट यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता है। 90% केसेस में होता है, यहाँ नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड है जिसको हम बोलते हैं अस्लीप, जिसका मतलब होता है सोया हुआ, सोई हुई वगैरह। सो ही इज अस्लीप, वो सोया हुआ है। ये क्लियर है? ये भी जल्दी बोलें, यस और नो? हाँ जी, यस सर। हेलो, ओके, याद रखना है, रिवाइज करना है इसको। अब देखिए, जगा हुआ उसी तरीके से, तो जागने को वेक बोलते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म वोक होती है या वेक्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी वोकन होती है या वेक्ड होती है, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, वो जगा हुआ है, तो है हूं, प्रेजेंट का सेंटेंस है, फर्स्ट कैटेगरी। जगा हुआ जागने से बना है, जिसको वेक बोलते हैं, और आप सोचेंगे कि वेक्ड यूज कर लेता हूँ या वेकन यूज कर लेता हूँ, थर्ड फॉर्म, लेकिन इस केस में नहीं करना है, इसके लिए अलग सा वर्ड है हमारे पास, एक्सेप्शन, वो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले वो, ही, ऑक्सिलरी वर्ब इज, ही इज। अब हमें वोकन या वेक्ड नहीं यूज करना है, आपको अलग सा वर्ड है उसके लिए, अवेक, अस्लीप यानी कि सोया हुआ, सोई हुई, अवेक जागा हुआ, एक जगा हुआ। ये बात क्लियर है? से यस और नो? से यस और नो? यस सर। हाँ जी। और ये सारा जो है ना, रिटर्न में मैंने आपको जो भी समझाया है ना, ये सारा रिटर्न में है। तो मैं चाहूंगा आपसे कि भाई ये जो हाँ चलो, ये तो मैंने समझा ही दिया है। और बाकी ये लास्ट में ना, ये सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखी हुई है हिंदी में, कि टूटा हुआ, ब्रोकन, मुड़ा हुआ, बेंट, फटा हुआ, टॉर्न, दिया हुआ, गिवन। देखिए, गिव की थर्ड फॉर्म ही तो यूज की है, जब भी तो गिवन बन गया, दिया हुआ। पाया हुआ, फाउंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म। छिपा हुआ, हिडन, रखा हुआ, केप्ट, डरा हुआ, स्केर्ड, लिखा हुआ, रिटन, बेचा हुआ, सोल्ड, कहा हुआ, सेड, बताया हुआ, टोल्ड, रुका हुआ, स्टॉप्ड, रंगा हुआ, कलर्ड, टंगा हुआ, हंग, थर्ड फॉर्म है ये हैंग की, हैंग, हंग, हंग। किया हुआ, डन, डू, डिड, डन, तो डन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होता है ना किया हुआ के लिए।
पूछा हुआ आस्क्ड, थर्ड फॉर्म। थका हुआ टायर्ड, थर्ड फॉर्म। सुना हुआ हर्ड, थर्ड फॉर्म हियर की। सजाया हुआ डेकोरेटेड, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म। कटा हुआ कट, ये कट की थर्ड फॉर्म है। कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट कट कट, तो ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हिला हुआ मूव्ड, मूव की थर्ड फॉर्म। पढ़ाया हुआ टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म। मिलाया हुआ मिक्स्ड, मिक्स की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? अब देखिए, बिछा हुआ लेट, ये थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन लेइंग यूज करते हैं हम जनरली, लेट भी यूज करते हैं। थोपा हुआ इम्पोज्ड, थर्ड फॉर्म। पीटा हुआ बीटन, थर्ड फॉर्म। सोया हुआ अस्लीप, एक्सेप्शन। जागा हुआ अवेक, एक्सेप्शन। मरा हुआ डेड, एक्सेप्शन। ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एक्सेप्शन है। आधा खुला हुआ अजार, यानी दरवाजा आधा खुला हुआ तो उसको बोलते हैं अजार, ये भी एक्सेप्शन है। बैठा हुआ सिटिंग, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, एक्सेप्शन है। खड़ा हुआ स्टैंडिंग, ये भी एक्सेप्शन है। पहना हुआ वेयरिंग, ये भी एक्सेप्शन है। लेटा हुआ लेइंग, ये भी एक्सेप्शन है। पड़ा हुआ लाइंग, ये भी एक्सेप्शन है। ये सब समझ आया आपको? जब ये आपकी वोकैबुलरी रहेगी तभी आप सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर है? ये जल्दी बोले, यस सुनो। हाँ यस जी, सर। ओके। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ये आप सुन लीजिए एक बार। तो ये तो प्रेजेंट मैंने बता दिए कि प्रेजेंट के सेंटेंस ऐसे बनाए जाते हैं। आपको करना क्या है कि हर सेंटेंस को पास्ट फ्यूचर में भी करना है। जैसे कि ये सेंटेंस है कि मेरी किताब का एक पेज फटा हुआ है, तो ये तो हो गया ना प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी। आपको ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, मेरी किताब का एक पेज फटा हुआ था। तो जब था करोगे तो इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि ये इज, ये क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, और पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। यानी कि मेरी किताब का एक पेज फटा हुआ था, तो अ पेज ऑफ माई बुक वॉज टॉर्न। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। सही है? सुनो क्विकली, जल्दी यस बोलो सर। यार। और फ्यूचर की बनानी है तो, फ्यूचर की बनानी है तो आप विल भी यहाँ पे डाल देंगे कि मेरी किताब का एक पेज फटा हुआ होगा। तो आप क्या बोलोगे, अ पेज ऑफ माई बुक विल बी टॉर्न होगा। ठीक है? इस तरीके से प्रेजेंट भी करेंगे, पास्ट भी करेंगे, फ्यूचर भी करेंगे, मतलब तीनों टेंस में आप प्रैक्टिस करेंगे। और उसमें क्या होगा, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब बदलती रहेगी, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। जैसे ये देखें, बंधा हुआ, तो आप ये रस्सी बंधी हुई है, तो ये तो प्रेजेंट है, तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज किया। अब पास्ट होता तो क्या होता है, दिस रोप वॉज टाइट, ये रस्सी बंधी हुई थी। अब ये मान लीजिए फ्यूचर होता तो क्या होता है, ये रस्सी बंधी हुई होगी, यानी दिस रोप, ये बदल जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, क्या हो जाएगा, विल बी टाइट, दिस रोप विल बी टाइट। समझ आ रही है? ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको और सेंटेंस की। क्लियर है? तो ये सुनो, यस सर। अब जैसे मुड़ा हुआ, यानी कि डंडा मुड़ा हुआ है, तो इसको भी पास्ट करना है। डंडा मुड़ा हुआ था तो क्या हो जाएगा, दिस स्टिक वॉज बेंट, वॉज यूज होगा यहाँ पे। यह है डरा हुआ, यानी कि मैं इस चीज से डरा हुआ हूँ। आपको करना है मैं इस चीज से डरा हुआ था, डरा हुआ होऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्केयर्ड। आई एम नहीं करना है यहाँ पे, आई वॉज करना है बस, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग। और फ्यूचर में करना है तो आई विल बी स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग, बस ये हेल्पिंग वो बदल जाएगी एम वाली। रखा हुआ, सेंटेंस है वहां पर कुछ रखा हुआ है, ये तो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब बदल जाएगी। समथिंग वाज केप्ट ओवर देयर, कुछ वहां पर रखा हुआ था, वहां पर कुछ रखा हुआ होगा, समथिंग विल बी केप्ट ओवर देयर। बस वॉज और विल बी और इज, आर, एम, वर प्लूरल है तो ये आपका बदलता रहेगा सर। छिपा हुआ, अब यहाँ देखें वो दीवार के पीछे छुपा हुआ है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज, क्योंकि ये प्रेजेंट है। पास्ट है तो क्या हो जाएगा, ही वॉज हाइडिंग, या ही वॉज हिडन बिहाइंड द वॉल, वो दीवार के पीछे छुपा हुआ था, वो दीवार के पीछे छुपा हुआ होगा, ही विल बी हिडन बिहाइंड द वॉल। ठीक है? रुका हुआ, सेंटेंस देखिए, काम आज रुका हुआ है, तो ये तो प्रेजेंट है इसलिए है। था कर दोगे तो क्या हो जाएगा, काम आज रुका हुआ था, तो क्या हो जाएगा, वर्क वॉज स्टॉप्ड टुडे। और काम आज रुका हुआ होगा तो क्या बोलोगे, वर्क विल बी स्टॉप्ड टुडे। समझ आ रही है कि कैसे करनी है आपको प्रैक्टिस? नेक्स्ट यस देखें, सर। टंगा हुआ, कपड़े कील पर टंगे हुए हैं, ये प्रेजेंट है। पास्ट में आपको करना है बस ये चीज बदल जाएगी।
क्लोथ्स, अब देखिए क्लोथ्स प्लूरल है तो वॉज नहीं वर का यूज होगा पास्ट में, ठीक है। सो क्लोथ्स वर हंग ऑन द वॉल, यानी कपड़े कील पर टंगे हुए थे। क्लोथ्स वर हंग ऑन द नेल, नॉट वॉल, सॉरी। क्लोथ्स आर हंग ऑन द नेल, कपड़े कील पर टंगे हुए थे। कपड़े कील पर टंगे हुए होंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोथ्स विल बी हंग ऑन द नेल। थका हुआ, थके हुए को टायर्ड बोल्स, तो मैं बहुत थका हुआ हूँ। पास्ट में ये ऑक्सिलरी बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा, आई वॉज वेरी टायर्ड, आई विल बी वेरी टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ होऊंगा, आई विल बी वेरी टायर्ड। इस तरीके से करेंगे आप। अब नेक्स्ट देखें, क्या था, पिटा हुआ। तो सेंटेंस है कि वो आज पिटा हुआ है। पास्ट में करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब बदलेगी सिर्फ, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। सो ही वॉज बीटन टुडे, वो आज पिटा हुआ था। वो आज पिटा हुआ होगा, ही विल बी बीटन टुडे या टुमारो कर लें इसको। नेक्स्ट है थोपा हुआ। ये नियम बेवजह हम पर थोपा हुआ है, तो आप इसको था कर लीजिए। ये नियम बेवजह हम पर थोपा हुआ था, तो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब बदलेगी, बाकी तो सब वही रहेगा। दिस रूल वॉज इम्पोज्ड ऑन अस फॉर नो रीजन। ये रूल, ये नियम बेवजह हम पर थोपा हुआ होगा। दिस रूल विल बी इम्पोज्ड ऑन अस फॉर नो रीजन। ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। अब देखिए नेक्स्ट है बिखरा हुआ। तो ये सारे जो है ना ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। करेंगे आप लोग, तो ये सुनो सबकी, Yes, sir. जो भी। तो ये जितना करेंगे ना उतना ही आपके दिमाग में वो सारा पैटर्न जो है ना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम से बस जाएगा। तो बोलते हुए में आपको तकलीफ नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल वही निकलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए ना कि भाई सेंटेंस बनाया कैसे जाता है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसको आप, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ टू यू, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन, आप इसको रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. मजा आया, समझ आया आपको सब कुछ जो भी बताया गया है? Yes, sir. Yes, sir. अब और अच्छे से समझ आएगा जब आप इसको रिवाइज और प्रैक्टिस किया करेंगे क्लास के बाद। ये बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि उससे ना बिल्कुल परफेक्शन आ जाती है कि मैं जो समझाता हूँ वो तो ठीक है, आ गई बात समझ, लेकिन जब आप उसको रिवाइज और प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा के लिए आपके जहन में रह जाती है, आप भूल नहीं पाते हो, ठीक है। सो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। सो चलो, ऑल गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गुड नाइट, Good night, sir. Bye, Yes, sir. sir. बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।